भूतिया हवेली का राज। गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी। लोग उसे भूतिया हवेली कहते थे। कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहते थे कि रात होते ही वहां से अजीब अजीब आवाजें आती हैं, जैसे कोई रो रहा हो, कोई दरवाजा खटखटा रहा हो। गांव में राहुल नाम का एक लड़का रहता था। वो बहुत बहादुर था। एक दिन उसने अपने दोस्तों से कहा, मैं आज रात उस हवेली में जाऊंगा और सच पता लगाऊंगा। दोस्त डर गए, लेकिन राहुल नहीं माना। रात का समय। रात के 12 बजे राहुल एक टॉर्च लेकर हवेली की ओर चल पड़ा। हवा तेज चल रही थी, पेड़ हिल रहे थे और चारों तरफ सन्नाटा था। जैसे ही वो हवेली के पास पहुंचा, दरवाजा अपने आप चर्र करके खुल गया। राहुल थोड़ा डर गया, लेकिन अंदर चला गया। हवेली के अंदर अंदर सब कुछ टूटा फूटा था। दीवारों पर जाले लगे थे। अचानक उसे ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई। ठक ठक ठक। राहुल ने धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ी। ऊपर पहुंचते ही उसे एक कमरा दिखा, जिसका दरवाजा थोड़ा खुला था। अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी। डरावनी मुलाकात। राहुल ने दरवाजा खोला और अंदर जो देखा वह डर से कांप उठा। एक बूढ़ी औरत सफेद कपड़ों में बैठी थी। उसकी आंखें लाल थीं और बाल बिखरे हुए थे। उसने धीरे से कहा, तुम यहां क्यों आए हो? राहुल डर गया, लेकिन हिम्मत करके बोला, मैं जानना चाहता हूं कि आप कौन हैं। भूत की कहानी। वो औरत रोने लगी। उसने बताया कि उसका नाम सावित्री था। कई साल पहले उसके अपने परिवार ने उसे धोखा दिया और इस हवेली में अकेला छोड़ दिया। दुख और गुस्से में उसकी मौत हो गई और तब से उसकी आत्मा यहीं भटक रही है। वह बोली, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, बस मुझे शांति चाहिए। राहुल को एक पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखा था कि हवेली के पीछे एक गुप्त जगह है जहां सावित्री की आखिरी यादें छुपी हैं। राहुल तुरंत पीछे गया और वहां खुदाई करने लगा। कुछ देर बाद उसे एक पुराना बॉक्स मिला। उसमें सावित्री की तस्वीर और कुछ गहने थे। आत्मा को शांति। राहुल ने वो बॉक्स वापस उस कमरे में रखा। जैसे ही उसने ऐसा किया, हवेली में तेज रोशनी फैल गई। सावित्री की आत्मा मुस्कुराई और बोली, धन्यवाद, अब मुझे शांति मिल गई। और धीरे धीरे वो गायब हो गई। सुबह गांव वाले हवेली के पास आए। उन्होंने देखा कि हवेली अब शांत थी। कोई डरावनी आवाज नहीं आ रही थी। राहुल ने सबको सच बताया। अब लोग उस हवेली से नहीं डरते थे।